का वध। ऋषि कहते हैं, हे राजन, रक्त बीज के मर जाने पर एवं युद्ध में अन्य असुरों के भी मारे जाने पर शुंभ निशुंभ दैत्यों का क्रोध और बढ़ गया। अपनी भारी सेना का नाश होते देखकर निशुंभ के क्रोध का पारा चढ़ गया। फिर दैत्यों की प्रधान सेना को साथ में लेकर निशुंभ युद्ध में दौड़ाया। उसके आगे पीछे दाएं बाएं बड़े बड़े दैत्य थे और क्रोध के मारे सभी होंठ काट रहे थे और सभी देवी को मार डालने के लिए आ गए। कुपित होकर शुंभ भी अपनी सेना के साथ मात्र गणों से लड़कर चंडिका को मार डालने की इच्छा से आ गया। तब देवी जी के साथ शुंभ और निशुंभ का बड़ा भारी युद्ध होने लगा और दोनों दैत्य बादलों की तरह बाणों की वर्षा करने लगे और अपने बाणों के समूहों से चंडिका ने उनके बाण काट दिए। फिर शस्त्र समूह से उन दैत्यों के अंगों पर प्रहार किया। निशुंभ ने तीखी तलवार तथा चमचमाती ढाल उठा ली और देवी के पराक्रमी वाहन सिंह के सिर पर प्रहार किया। अपने वाहन पर इस प्रकार प्रहार होता देखकर देवी ने छुरप नामक बाण द्वारा निशुंभ को बड़ी तलवार तथा 8 चंद्रों वाली ढाल काट दी। तलवार तथा ढाल के कट जाने पर उस दैत्य ने शक्ति चलाई। उसे सामने से आता हुआ देखकर चक्र द्वारा उसके 2 टुकड़े कर डाले। तब तो अत्यंत कुपित होकर निशुंभ दानव ने शूल उठा लिया और उसे फेंक दिया। देवी जी ने मुक्के के प्रहार से उसे भी चूर चूर कर दिया और गदा उठाकर फिर चंडिका की ओर उसने फेंकी। देवी ने भी उसको त्रिशूल द्वारा काट दिया और वह भस्म हो गई। इसके अनंतर दैत्यराज को फरसा उठाए आता देखकर देवी ने बाण समूहों से प्रहार कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। उस भयानक पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार धराशायी होने पर शुंभ क्रोध से भर गया और अंबिका को मारने के लिए सामने आया। वह रथ पर बैठा था। उसकी बड़ी बड़ी अनुपम 8 भुजाएं थी। उनमें भयंकर शस्त्र शोभायमान थे और उन भुजाओं से सारे आकाश को ढांपकर वह शोभित हो रहा था। उसे इस प्रकार आता देखकर देवी ने शंख बजाया और धनुष का अत्यंत दुस्सह टंकार किया। समस्त दैत्यों का तेज नष्ट करने वाले अपने घंटे का शब्द करके उससे दिशाओं को भर दिया। तब सिंह ने भी बड़े बड़े हाथियों के महामद को भी दूर करने वाली बड़ी भारी गर्जना लगाई। उसके द्वारा आकाश पृथ्वी एवं 10 दिशाएं गूंज उठी और तब काली ने आकाश में उड़कर पृथ्वी पर दोनों हाथों से ताड़ना की। उस शब्द से तो पहले के सभी शब्द मंद पड़ गए। तब शिवदूती ने अमंगल रूप अत्यंत अट्टहास किया। उन शब्दों से दैत्य डर गए। शुंभ के क्रोध का पारा और चढ़ गया। फिर जबकि अंबिका ने कहा कि हे दुरात्मन, ठहर ठहर, तब आकाश में स्थित देवता जय जयकार करने लगे और शुंभ ने आगे बढ़कर आगे बरसाती हुई भयानक शक्ति चलाई और अग्नि को पहाड़ की तरह आती हुई देखकर उस देवी ने अग्नि की भारी उल्का से उसे हटा दिया। शुंभ ने फिर सिंहनाद किया। उससे त्रिलोकी गूंज उठी। हे राजन, उस सिंहनाद का इतना घोर शब्द था जैसे कि वज्रपात हो और उसने बाकी शब्दों को परास्त कर दिया। तब शुंभ द्वारा छोड़े हुए बाणों को देवी ने तथा देवी द्वारा चलाए हुए बाणों को शुंभ ने अपने अपने उग्र बाणों द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। तब चंडिका ने कुपित होकर शुंभ को शूल से मारा। उसके लगते ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुंभ चैतन्य होकर वहां पहुंच गया। हाथ में धनुष लेकर बाणों से काली तथा सिंह पर प्रहार किया और उस दानव राज ने अपनी 10,000 भुजाएं बना ली। फिर चक्रों का प्रहार करने लगा। चंडिका जी को आच्छादित कर दिया और तब घोर संकटों का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने अपने बाणों से वे चक्र तथा सभी बाणों को काट गिराया। तब निशुंभ दैत्य सेना से आवृत्त होकर चंडिका के वध के लिए हाथ में गदा लेकर बड़े वेग से भागा और वेग से आती हुई उस गदा को तीखी तलवार के द्वारा चंडिका ने काट दिया। फिर दैत्य ने भी शूल उठा लिया और शूल हाथ में लेकर उस देव पीड़क निशुंभ को आता देखकर चंडिका ने अपने शूल वेग से चलाकर उसकी छाती बींध दी। उसकी छाती के फटते ही उसकी छाती से एक और महाबली पुरुष निकल पड़ा। वह खड़ी रह इस प्रकार कहने लगा। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनते ही देवी जी आवाज करके हंसी और तलवार से उसका सिर काट दिया। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और तब भयानक दाढ़ों वाले सिंह दाढ़ों से दैत्यों के सिर खुरच खुरच कर खाने लगे और वैसे ही काल ने तथा शिवदूती ने बहुत से दैत्यों का भक्षण कर डाला।
कितने एक दैत्य को कौमारी शक्ति से नष्ट हो गए एवं कितने एक ब्रह्माणी के मंत्र पवित्र जल द्वारा तेजोहत होकर भाग गए और कई एक माहेश्वरी शक्ति से छिन्न भिन्न होकर गिर गए और कितने एक वाराही शक्ति के तुंड प्रहार से चूर्ण चूर्ण होकर पृथ्वी में समा गए। वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। ऐन्द्री के हाथ से छूटे हुए वज्र द्वारा कितने ही यमपुरी पहुंच गए और इसी प्रकार कुछ एक तो असुर नष्ट हो गए और कुछ एक घोर संग्राम से भाग गए एवं कितने एक दैत्यों को काली तथा शिवदूती ने खा डाला और कई एक सिंह के ग्रास बन गए। इस प्रकार नवाध्याय संपूर्ण होता है। बोलिए अम्बे।